हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद इस चैनल पे आपका स्वागत है। मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि सेंसेक्स में लगभग 7% के आसपास करेक्शन आ चुका है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें एग्जिट ले लेना चाहिए या हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। हमने देखा है कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई से लगभग 7% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, हमें पैनिक होने वाली बात नहीं है। हम देख रहे हैं सेंसेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और क्या गिरावट की क्या वजह है? गिरावट जो हो रही है वो स्ट्रक्चरल है, का इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या इंटरनेशनल है? तो हम देखें तो ग्लोबल फैक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो यूएसए में हायर इन्फ्लेशन चल रही है, हो सकता है थोड़ा गिरावट और लंबी चले, हो सकता है 10 to 15% और करेक्शन आ जाए, पर हमें वेट नहीं करना चाहिए। हमारे पास फंड है तो धीरे धीरे हमें डिप्लॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम देख रहे हैं तो हमें वो प्राइस देखने को मिल रहे हैं जो 6 मंथ्स पहले। जनवरी से रिटर्न देखिए सेंसेक्स को 3% है, 1 ईयर के रिटर्न देख रहे हैं तो 5% है। तो अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मार्केट दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ ग्लोबल फैक्टर है, उनकी वजह से प्रेशर है। एफआई हमें एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं, बट जब एफआई एग्जिट लेते हैं तो हमने देखा है कि वह कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है। हो सकता है अभी हम इन्वेस्ट करें तो 1 से 1.5 साल के लिए हमारे पेन में रहे, हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहे, बट अल्टीमेटली इंडिया एज ए कंट्री देखें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इंडिया स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूएसए में जो डेट की प्रॉब्लम है, जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, उस वजह से, और जहाँ बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, उस वजह से एफआईज एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। और जब एफआई जाते हैं तो हल्का सा करेक्शन आता है, और वैसे भी हमारी मार्केट थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी। तो पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में जो अच्छे रिजल्ट दिखा रही है उन्हीं में इन्वेस्ट करें। शेयर का प्राइस डाउन आ गया है और हम उसमें एवरेज करते जाएं। ये एवरेज करने वाला टाइम नहीं है। हमें जो कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखा रही है उसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, इंडिया मार्ट इंटरमेश का। जब पूरी मार्केट में, इवन निफ्टी 50 में जब लोअर सर्किट लग रहे थे, तब हम देख रहे हैं कि जो इंडिया मार्ट का ग्राफ है वो हमें अपवर्ड ट्रेंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, मार्च में जब मार्केट में इवन निफ्टी में सर्किट लग रहा था, जब ये स्टॉक 1100 से 1200 1500 होते हुए मैंने दिखाई दे रहा है। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। कि जो शेयर प्राइस बढ़ता है वो अर्निंग की वजह से बढ़ता है। हाँ, सेंटीमेंट इफेक्ट करता है, पर लॉन्ग टर्म में सेंटीमेंट वर्क नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में कंपनी की अर्निंग वर्क करेगी। इसलिए हमारा फोकस हमेशा बिजनेस पे रहना चाहिए। तो हमने देखा था उस टाइम भी इंडिया मार्ट इनका जो शेयर था वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा था, मार्केट का उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। जब बड़े बड़े शेयर, जो लार्ज कैप शेयर थे, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में थे। ब्लू चिप जो कंपनी थी वो भी हमें 50 to 60% डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिली थी। उसी टाइम इंडिया मार्ट में कोई खास करेक्शन नहीं आया था। उसकी वजह थी कंपनी के जो नंबर्स आ रहे थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखना चाहिए।